हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटेड राज 22 में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही भूतिया डरावना होने वाला है, जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगी। और ये इतनी खतरनाक वीडियो होने वाली है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पैटर्न है भूतिया पेड़। ये वही भूतिया पेड़ है जो जाता है इसके पास, लेकिन वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाँव के कोने में बहुत पुराना पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन किसी ने उसके पास जाकर सच्चाई नहीं जानी थी। एक दिन गांव में नया व्यक्ति आया जिनका नाम रमेश था। रमेश अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसके दोस्त ने रमेश को चुनौती दी कि वह रात भर इस पेड़ के पास रहकर दिखाए। रमेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रमेश को तो डर बहुत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी। वो बोल रहा था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। रात होते ही रमेश ने अपने दोस्त को बुलाकर कह दिया कि वे उस पेड़ के पास जा रहा है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। रमेश ने एक लाठी ली और कुछ खाने का सामान और टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। रात का सन्नाटा और हवा की सरसराहट रमेश के दिल में डर पैदा कर रही थी, पर वो अपने डर को नजरअंदाज करके वह वहीं बैठ गया। रमेश ने सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो लोगों को डरा रही है, मैं इसकी आज सच्चाई पता करके ही रहूंगा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। रमेश ने टॉर्च जलाई और पेड़ के चारों ओर देखा। अचानक उसे लगा कि पेड़ की शाखाएं हिल रही हों, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रहा हो। उसे ऐसा लगा कि उसके कान में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। वह हिम्मत जुटाकर पेड़ के करीब गया और देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ अजीबोगरीब निशाने बने हुए हैं। उसने ध्यान दिया कि पेड़ के जड़ों के पास कुछ अजीब सी चीज रखी हो। जैसे उसने छूने की कोशिश की, अचानक से उसे एक चीख सुनाई दी। वह डर एक मारे पीछे हट गया। उसकी टाट जमीन पर गिर गई। रमेश पूरी रात सो नहीं सका। जैसे ही सुबह हुई, वह भागते हुए अपने घर पहुंचा और सबको इस घटना में बताया, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि रमेश कोई सपना देखा होगा, लेकिन रमेश का डर असली था। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तभी एक गांव का बुजुर्ग जोगी, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था, वे रमेश की बात सुनी और कहा कि वे उसके साथ उस पेड़ के पास जाएगा। रात होते ही रमेश और वह बुजुर्ग पेड़ के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और रमेश को उस पेड़ की जड़ों के पास जाने को कहा। जैसे ही रमेश ने जड़ों को छुआ, उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी पोटली दबी हुई थी। उसने वह पोटली खोली तो उसमें एक पुराना कागज और एक ताबीज मिला। बुजुर्ग ने बताया कि यह ताबीज उस भूत को बांधने के लिए है जो इस पेड़ में बसा हुआ है। बुजुर्ग ने ताबीज को पेड़ की शाखा पर बांध दिया और मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की परिक्रमा की। अचानक पेड़ हिलने लगा और जोरों की हवा चलने लगी। रमेश डर के मारे कांप रहा था, पर बुजुर्ग ने उसे साहस दी और थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। पेड़ की शाखाएं स्थित हो गईं। बुजुर्ग ने रमेश को कहा, अब ये पेड़ सुरक्षित है और इसका भूत हमेशा के लिए मुक्त हो गया। रमेश ने रात की सांस ली और बुजुर्ग का धन्यवाद किया। उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर बुजुर्ग का धन्यवाद किया। इसके बाद वह पेड़ हमेशा के लिए साथ और सामान्य हो गया और गांव वालों के दिलों में उसका डर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि भूतिया पेड़ वाली आपको कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।